साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम शैव धर्म से संबंधित भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जो शैव धर्म या भागवत धर्म से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो इसमें आपके सबसे पहले आपका त्रेता युग आया था या कृतयुग आया था, जिसको आपके सतयुग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका त्रेता युग आया था, उसके बाद आपका द्वापर युग आया, फिर आपका कलयुग आया था। तो ये 4 युगों का सही क्रम है: कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलि कलयुग, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवक, मंत, मयूर, मयमथ और ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वो जो प्राचीन भारत के शैव संप्रदाय से संबंधित है। तो जो ये मंत मयूर थे, ये आपके शिव संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती के प्रतीक है। तो अर्धनारीश्वर मूर्ति का जो आधा शिव और आधा पार्वती का जो प्रतीक है, ये आपके देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नयनार थे। तो जो नयनार थे, ये आपके शिव धर्म के उपासक थे या शिव धर्म अनुयायी थे या शिव धर्म को मानने वाले लोग थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोईगई, तिरुज्ञान, पुडम, तिरुमंगई में से कौन है जो अलवार संत नहीं था। तो इसमें आपके पोईगई भी आपके अलवार संत थे, पुडम भी आपके अलवार संत थे, तिरुमंगई भी आपके अलवार संत थे, लेकिन जो तिरुज्ञान थे, ये आपके अलवार संत नहीं थे। अगला क्वेश्चन करा कि भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो भागवत संप्रदाय में के विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया था, ये आपके गुप्त राजाओं ने दिया था या गुप्त वंश के राजाओं ने दिया था। अगला क्वेश्चन करा कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे, आपके श्री कृष्ण थे। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो जो कृष्ण थे, ये आपके देवकी के पुत्र थे, और इनका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है, ये आपके छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालिका पुराण संबंधित है। तो कालिका पुराण का संबंध आपके शाक्त धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। तो वासुदेव कृष्ण की जो पूजा की गई थी, सबसे पहले आपके भागवतों ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो जो बलराम है, इनका प्रतीक चिन्ह आपका हल है, और इनको आपके हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। इनकी कला में इसको हल के लिए इनको प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो भागवत संप्रदाय में आपके शक्ति के रूपों की जो संख्या है, आपकी 9 थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो जो हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है, ये आपके वासुदेव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कौन से हैं। तो भागवत धर्म से संबंधित जो सबसे प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है, आपके हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है, और दूसरा आपका गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। अगला क्वेश्चन करा कि बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था। तो जो बेस नगर अभिलेख में जो हेलियोडोरस का जो निवासी था, ये आपके तक्षशिला का निवासी बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्गार करते हुए अंकित किया गया, वो कौन थे। तो वो आपके 12 थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के विभेद के लक्षण है। तो ये आपके वेदों की प्रामाणिकता में आस्था विभेद के लक्षण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म, भक्ति के समान महत्व देता है। तो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को जो समान रूप से महत्व देता है, ये आपकी भगवत गीता देती है। अगला क्वेश्चन करा कि गीता का मुख्य शिक्षा है। तो गीता की जो मुख्य शिक्षा है, ये आपकी निष्काम कर्मयोग की शिक्षा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्थान त्रयी सम्मिलित है। तो प्रस्थान त्रयी का संबंध आपके उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो ये आपके नौमिषारण्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामायण का वो कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है। तो रामायण का पहला कांड जिसमें राम और हनुमान की भेंट का वर्णन मिलता है, ये आपके किष्किंधा कांड है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो जो पुरी है आपके उड़ीसा में स्थित है और यहाँ आपकी रथ यात्रा निकाली जाती है और ये यात्रा आपके भगवान जगन्नाथ के सम्मान में यात्रा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक में कुंभ मेला लगता है। तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है ये आपकी गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, वह क्षेत्र कौन सा था? तो नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने जो भक्ति धर्म को जो लोकप्रिय बनाया था, ये आपको उत्तर भारत का क्षेत्र को लोकप्रिय बनाया था। एक तरफ आपके धर्म दिए गए, दूसरी तरफ पवित्र स्थल दिए गए हैं। तो जो पावापुरी है आपके जैन धर्म का पवित्र स्थल है। जो वाराणसी है आपके हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है। और जो मदीना है ये आपके इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है। और जो वेटिकन है ये आपके ईसाई धर्म का पवित्र स्थल है। या यूं बोलें कि जैन धर्म का संबंध आपके पावापुरी से है, हिंदू धर्म का संबंध आपके वाराणसी से है, इस्लाम धर्म का संबंध आपके मदीना से है और ईसाई धर्म का संबंध आपके वेटिकन से है। और इससे आगे हम छठी सदी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा को देखेंगे। और छठी सदी ईसा पूर्व के जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के जो प्राप्त हुए हैं ये आपके चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक तरफ राजा दिया गया, दूसरी तरफ इनकी राज्य दिया गया है। तो जो प्रद्योत राजा था ये आपके अवंती का राज्य राजा था। उदयन जो थे ये आपके वत्स के राजा थे। जो प्रसेनजीत थे ये आपके कौशल के राजा थे। और जो अजातशत्रु थे ये आपके मगध के राजा थे। या यूं बोलें कि जो प्रद्योत का संबंध है आपके अवंती से था, उदयन का संबंध आपके वत्स राज्य से था और प्रसेनजीत का संबंध आपके कौशल राज्य से था और अजातशत्रु का संबंध आपके मगध राज्य से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक तरफ राज्य दी गई, दूसरी तरफ इनकी राजधानियां दी गई है। तो जो अंग राज्य था इसकी जो राजधानी थी आपकी चंपा थी। जो कौशल राज्य था इसकी राजधानी आपके साकेत और श्रावस्ती थी। और जो वत्स्य राज्य था इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। और जो मत्स्य राज्य था इसकी राजधानी आपकी विराट नगर थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खारवेल के हाथी गुम्पा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये जो खारवेल थे ये आपके इनकी जानकारी आपके हाथी गुम्पा अभिलेख से मिलती है। और ये जो नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी आपके कलिंग में खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था ये आपके अवंतिका था। तो पूछ सकते हैं कि अवंतिका किसका प्राचीन नाम है? तो ध्यान रखना आपका उज्जैन का नाम है। ये आपके सामने चार राजधानियां दी गई है और आपको बताना कि इस मानचित्र में ये राजधानियां कहाँ कहाँ स्थित है। तो जो ये क्षेत्र है आपके मत्स्य राज्य का क्षेत्र था, मतलब सीमा जनपद का क्षेत्र था। और जो अवंती थे ये आपके इस ये जो बी दिया गया ये आपके अवंती राज्य का क्षेत्र था। और जो ये आपके वत्स राज्य का क्षेत्र था। और जो ये क्षेत्र दिया गया ये आपके अंग राज्य का क्षेत्र था। या यूं बोलें कि ये अंग महाजनपद था यहाँ पे आपके अंग महाजनपद था और इधर आपके वत्स महाजनपद था और इधर आपके अवंती था और इधर आपके मत्स्य जनपद था, महाजनपद था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यमिका, करकोट, विराट नगर तथा रेड में से वो प्राचीन नगर जिसका उल्लेख महाभारत के महाभाष्य में हुआ है। तो महाभारत के तथा महाभाष्य में जो उल्लेख हुआ है आपके मध्यमिका और विराट नगर का उल्लेख आपके महाभारत और महाभाष्य में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन करा कि उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद से पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी आपके उदयन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना भी आपके उदयन ने की थी और पाटलिपुत्र को राजधानी भी का चयन भी सबसे पहले आपके उदयन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो जो उदयन वासदत्ता की दंत कथा का संबंध है ये आपके उज्जैन से है। अगला क्वेश्चन करा कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन से कथन सही है? तो जो पाटलिपुत्र था ये आपके मगध साम्राज्य की राजधानी थी और ये आपके गंगा उत्तर में गंगा नदी के किनारे स्थित था और ये आपके पश्चिम में जो सोन नदी है उससे ये गिरा हुआ था। यानी बोले गंगा नदी और पश्चिमी जो सोन नदी थी उसके बीच ही गिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था ये आपकी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंधार, कंबोज, काशी, मगध में से वो जो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपके जो सबसे शक्तिशाली राज्य बना था ये आपका मगध राज्य बना था। अगला क्वेश्चन करा कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान वो शहर कौन सा है जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था?
तो जो राजगृह थे ये आपके मगध साम्राज्य की राजधानी थी, और ये आपका वैदिक काल के दौरान ये शहर आपके मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन करा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में था, स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र आपके वैशाली में स्थापित किया गया था, जो कि आपके लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वह है। तो जो 16 महाजनपद इनकी जो सूची मिलती है, एक तो आपके अंगुत्तर निकाय में मिलती है, दूसरी आपकी भगवती सूत्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन करा कि पाणिनि पाणिनि की अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जो अष्टाध्यायी है ये आपके पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और इसमें आपके 22 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो उत्तरी पांचाल जो राजधानी थी आपके अहि क्षेत्र की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा की राजधानी थी। तो जो मथुरा था ये आपके 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, और मथुरा की राजधानी आपकी सूरसेन थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा की राजधानी कहाँ थी। तो चंपा भी आपके 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था, और चंपा की राजधानी आपकी अंग थी, या चंपा अंग। जो अंग था ये आपके 16 महाजनपद में से एक जनपद था, और अंग की राजधानी आपकी चंपा थी। अगला क्वेश्चन करें कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। तो जो शुक्तिमती थी ये आपके छेदी महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो जो गोदावरी नदी के तट पर जो महाजनपद था ये आपके अस्मक जो राज्य था, या जो अस्मक महाजनपद था ये आपकी गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो जो मत्स्य महाजनपद था इसकी राजधानी आपकी विराटनगर थी, और ये आपके राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की शुरुआती राजधानी थी। तो मगध की शुरुआती जो राजधानी थी आपकी राजगृह या ग्रीव्रज में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी में से वो जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। तो ग्रीवराज भी आपके मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। राजगृह भी आपके मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। पाटलिपुत्र भी आपके मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, लेकिन कौशाम्बी आपके मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। अगला क्वेश्चन करा कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर नगर विन्यास है। तो जो प्राचीन श्रावस्ती नगर था, इसका जो नगर विन्यास था ये आपका अर्धचंद्राकार था। अगला क्वेश्चन करा कि मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो जो अजातशत्रु था, इन्होंने आपके अपने पिता की हत्या की थी, और इसी कारण इनके पुत्र ने भी इनकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन करा कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो जो अजातशत्रु थे ये आपके आर्यन वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को हराया और आत्मसात किया था। तो मगध साम्राज्य में जो वज्जीगण संघ को हराकर जो आत्मसात किया था, या अजातशत्रु ने करवाया था। यानी जो वज्जीगण राज्य था या वज्जीगण संघ था, इसको अजातशत्रु ने हराया था। अगला क्वेश्चन करें कि मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। तो मालवा क्षेत्र में जो मगध सत्ता का जो विस्तार हुआ था ये आपके शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो मगध में जो आपके नंद वंश के संस्थापक थे आपके महापद्मनंद थे, या उग्रसेन थे। अगला क्वेश्चन करा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। तो जो मगध वंश की स्थापना की थी आपके महापद्मनंद ने की थी, और नंद वंश के पश्चात जो मगध पर जो शासन किया था आपके मौर्य राजवंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है। तो जो राजा नंद का जो उल्लेख मिलता है आपके जो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें आपके राजा नंद का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का कालक्रम कौन सा है। तो मगध में सबसे पहले तो आपके हर्यक वंश ने शासन किया था, उसके बाद आपके शिशुनाग ने शासन किया था, उसके बाद आपका नंद वंश आया था, उसके बाद आपके नंदों को हरा कर आपके मौर्य वंश आया था, मौर्यों के बाद आपका शुंग वंश आया था। तो सबसे पहला आपका हर्यक वंश आया था, सबसे अंत में आपके शुंग वंश आया था, बीच में आपका नंद वंश आया था। तो इनका क्रम ये याद रख लेना, सबसे पहले आपका हर्यक वंश, फिर आपका शिशुनाग वंश, फिर आपका नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश, फिर आपका शुंग वंश आया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध का सम्राट जो अपुरोय परशुराम के नाम से जाना जाता था, तो ये आपके महापद्मनंद जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के उदय का कारण था, तो बौद्ध धर्म के उदय का कारण ये था कि विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, और उस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इस वजह से आपके बौद्ध धर्म का उदय का कारण बना था। अगला क्वेश्चन करा कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधी थे, तो जो गौतम बुद्ध के समय के जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक थे, ये आपके बिंबिसार के दरबार में से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो कालपी नगर है ये आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ प्राचीन काल के जो महाजनपद उनकी राजधानियां दी गई है, जनपद दी गई, दूसरी तरफ इनकी राजधानी दी गई है। तो जो कुरु महाजनपद था, इसकी राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी, और जो पांचाल राज्य था इसकी राजधानी आपकी अहिच्छत्र थी। जो कौशल राज्य था इसकी राजधानी आपकी साकेत थी, और जो वत्स राजधानी था इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। या यूं बोले कि पांचाल का संबंध, जो कुरु राज्य का संबंध आपके इंद्रप्रस्थ से था, पांचाल का संबंध आपके अहिच्छत्र से, कौशल का संबंध आपके साकेत से, और वत्स का संबंध आपके कौशाम्बी से है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ महाजनपद दी गई, दूसरी तरफ इनकी राजधानियां दी गई है। तो जो मत्स्य महाजनपद था इसकी राजधानी आपकी विराटनगर थी, सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा थी, और जो अस्मक राज्य था इसकी राजधानी आपकी पोतन थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल महाजनपद स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो 16 महाजनपद, उनमें से 8 महाजनपद जो थे आपके उत्तर प्रदेश के, वर्तमान उत्तर प्रदेश में आते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो श्रेणी के बारे में जो कथन सही है, आपके जो श्रेणी जो होते थे आपके व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन था, और उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। और श्रेणी अपने सदस्यों का आचरण पर सभी नियंत्रण रखा करती थी। और उत्तर भारत के साथ साथ ही आपके दक्षिण भारत के श्रेणियों के प्रचलन का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये आपके श्रेणियों के बारे में ये कथन सही था। और इससे आगे जो ये क्वेश्चन होंगे, ये आपके यूनानी आक्रमण के बारे में देखने की कोशिश करेंगे।